सब्सक्राइब करें दाऊद कंप्यूटर सेंटर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यूज़र फॉर्म में हम वीलुकअप की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। अभी तक मैंने आपको यूज़र फॉर्म बनाने बताए थे। अब मैं यूज़र फॉर्म के अंदर हम फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आपने उसको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है दोस्तों में। और हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है। उससे हमारे आने वाले वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैं एक्सेल खोलूँगा। यहाँ पे मैंने एक्सेल खोला और एक्सेल खोलने के बाद मैंने कुछ यहाँ पे डेटा लिया है। जैसे वी लुकअप हम फॉर्मूला लगाते हैं तो एक टेबल हमें चाहिए होता है, उसका डेटा हमें सर्च करना है। आपने फाइल सेव बटन में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप कोई भी अपनी लोकेशन ले लीजिए जहाँ पे आपको फाइल सेव करनी है, और उसके बाद आप अपनी फाइल का नाम लिख सकते हैं, जैसे वीलुकअप इन यूज़र फॉर्म। और यहाँ से आप इसको एक्सेल वर्कबुक जहाँ लिखा है सेव एज टाइप में, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से सेलेक्ट करके एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक आपने लेना है और इसको सेव करने के बाद हमें एक यहाँ पे चाहिए होगा डेवलपर टैब, जो कि मेरे पास है। हो सकता है आपके पीसी में नहीं आ रहा हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है कुछ लोग वीडियो पहली बार देख रहे हों तो उनके भी ये मतलब समझ में आ जाए कि कहाँ से कैसे शुरुआत करनी है। डेवलपर टैब नहीं है तो आपने फाइल में आना है, और फाइल में आने के बाद आप ऑप्शन में आ जाएंगे। ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से कस्टमाइज रिबन, इस ऑप्शन में क्लिक करना है, डेवलपर टैब को एक्टिव करना है और इसको ओके कर देना है। आपके पास डेवलपर टैब आ जाएगा। अब विजुअल बेसिक में हम आएंगे। इसको मैं विजुअल बेसिक में आ जाएंगे तो यहाँ पे ये हमें एक और विंडो देगा जिसमें हमारा प्रोजेक्ट वीबीए प्रोजेक्ट है, प्रॉपर्टीज़ है और ऊपर कुछ मेनू है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट में हम आएंगे तो यूज़र फॉर्म ले लेंगे। यूज़र फॉर्म को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा आप लंबाई चौड़ाई उसकी कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा नंबर आता है, ये है हमारा टूल बार। अब जो हमने ये यूज़र फॉर्म लिया है इसकी यहाँ पे यूज़र फॉर्म का नाम आ गया, जैसे यूज़र फॉर्म 1, और नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। यानी आप इस फॉर्म का नाम क्या लेना चाहते हैं, इस फॉर्म का कैप्शन क्या चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ व्यू फॉर्म। ये डेटा को व्यू करने के लिए हम बना रहे हैं। तो इसमें वी लुकअप कैसे हम यूज़ करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अभी हम चलते हैं एक्सेल शीट में। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास 5 कॉलम है। तो 5 कॉलम में हम वी लुकअप का कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो पहले हम यहाँ से वो 5 कॉलम बनाएंगे पूरा वो, तब उसके बाद हम उसको सर्च करने का काम शुरू करेंगे। सबसे पहली बात यह है लेबल, यह है टेक्स्ट बॉक्स। तो लेबल को हम यहाँ से पकड़ के इधर ड्रैग करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। अब हम इस लेबल का यहाँ से कैप्शन बदल सकते हैं इसी की प्रॉपर्टीज़ में। जैसे हमने ले लिया आईडी, इसका फॉन्ट बदलना है आपने, तो फॉन्ट में हम आएंगे। यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं इस फॉन्ट में आना है आपने, और यहाँ से इसका साइज ले लेना। अब हम इसकी जो है जो हाइट है उसको सेट कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे 26 इसकी हाइट चाहिए और विड्थ चाहिए इसकी 120। फॉन्ट साइज आप चाहें तो और बढ़ा लीजिए इसका, जैसे मैं इसको 12 कर लेता हूँ। अब आपका ये यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद हम इसकी कॉपी करेंगे जो हमारा यानी कि लेबल है, और इसको ही पेस्ट कर लेंगे। उससे क्या होगा कि यहाँ पे आईडी, उसके बाद नेम, या फिर कंट्रोल और ऑल्ट के साथ आप इसे कंट्रोल अल्ट के साथ पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो भी इस तरह से आ जाएगा। 1 2 3 4, और यहाँ पे आपका ये 5 नंबर। अब इसमें हम कैप्शन बदलना है। जैसे सबसे पहला है फर्स्ट नेम, पहला तो आईडी है, फिर है फर्स्ट नेम, उसके बाद है लास्ट नेम,
उसके बाद है जेंडर, और उसके बाद है आपका लोकेशन। अब जैसे हमने यहाँ पे ये बॉक्स बनाए हैं यानी लेबल, इसको आप बॉर्डर वगैरह देना चाहें तो यहाँ से आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं। तो आपकी ये बॉर्डर बन के आ गए। अब बॉर्डर नहीं देना चाहें तो नहीं दें, उसका कोई ज़रूरी नहीं। फिलहाल इसमें बॉर्डर हम नहीं देंगे। अब यहाँ से हम ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, पहला टेक्स्ट बॉक्स। इसका साइज जो करेंगे हम, इसका साइज भी यानी कि इसकी हाइट जो है वो 26 कर लेंगे, और इसकी जो विड्थ है इसकी भी विड्थ 120 कर लेते हैं या 150 कर लेते हैं। इसका जो एक आपने टेक्स्ट बॉक्स में पूरा फॉर्मेटिंग पहले कर लेनी है उसमें, जैसे हम इसका साइज 12 कर रहे हैं, 12 करके हम इसको ओके कर लेंगे। कंट्रोल और ऑल्ट की से इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर लेंगे। इसी तरह से आपके ये ड्रैग हो जाएंगे। अब हम चाह रहे हैं, दो कंडीशन है हमें ये फॉर्मूला लगाने की। पहली ये कि हम यहाँ पे जो भी लिखें उसके अकॉर्डिंग सर्च होके आ जाए, और दूसरी ये है कि हम एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स बना लें, उसके अकॉर्डिंग ये सारे फिल होके आए। तो फिलहाल हम यहीं पे बना लेते हैं, और यहाँ से ले लेते हैं एक कमांड बटन। ये AB वाला जो है ये कमांड बटन है, इसमें क्लिक करेंगे और इसमें लिख देंगे हम व्यू। चाहे तो आप इसमें यहीं से क्लिक करके भी लिख सकते हैं, इसको हम यहीं बना लेंगे। तो ये तो हमारा एक छोटा सा है फॉर्म। अब इसमें बड़ा होगा तो भी आपका ये काम करेगा। अब हमें इस फॉर्म में एक चीज़ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब हम कोडिंग करेंगे तो किस तरफ कोडिंग करें, कैसे करें। तो उसके लिए पहले हम चलते हैं यानी कि अपनी एक्सेल शीट। शीट का नाम क्या है? शीट का नाम है शीट 1, और जो डेटा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो B3 से लेकर और F आपका ये 13 तक शुरू हो रहा है, यानी ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारा टेबल है पूरा। इस टेबल में से आईडी नंबर के हिसाब से हमें ये डेटा को व्यू करना है। अब नंबर आता है कि इस जो हम जिसमें सर्च करेंगे उसका नाम क्या है? इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 5। अब हम चलते हैं व्यू में। इसका भी नाम चाहे तो आप यहाँ से CMD कमांड बटन 1 आ रहा है तो CMD इसका नाम कर सकते हैं, CMD व्यू, शॉर्ट हो जाएगा नेम। अब इसमें आप डबल क्लिक करेंगे। नाम रखने का तरीका ये है कि आपने इसमें बीच में कोई स्पेस वगैरह का यूज़ नहीं करना है। इसी तरह से आप यूज़र फॉर्म के बाहर के एरिया में क्लिक करेंगे तो उसका यूज़र फॉर्म का नाम आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, VLOOKUP फॉर्म या फिर व्यू फॉर्म। तो ये व्यू फॉर्म हो गया, और ये हो गया हमारा व्यू बटन। तो इस बटन में डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम ये देंगे कि जैसे हमें VLOOKUP करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 2। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स 1 से नहीं लेंगे क्योंकि 1 में तो हमें लुकअप वैल्यू डालनी है। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे हम एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट VLOOKUP। अब VLOOKUP में यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। एक होता है जब आप उसमें संख्याओं से लुकअप कर रहे हैं, और एक होता है जो आप अल्फ़ाबेट यानी टेक्स्ट से लुकअप कर रहे हैं। तो फिलहाल हम संख्याओं से कर रहे हैं तो VLOOKUP CLNG, और यहाँ पे ले लेंगे हम मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1। अब देखें VLOOKUP में जो है यानी कि फर्स्ट उसका सिंडेक्स आर्गुमेंट 1 2 3 और 4। उसके बाद हम लेते हैं, पहले में आ जाता है आपका लुकअप वैल्यू, तो वो यहाँ से आ गई, नीचे का कोमा लगाएंगे आप। अब लुकअप जो टेबल एरे है वो टेबल कहाँ पर है? जैसे मैंने आपको बताया था कि शीट 1 में B3 से लेकर F13 तक। तो यहाँ पे हम ले लेंगे शीट 1 डॉट रेंज B3, और B3 से ले लेंगे F13, इन्वर्टेड कोमा उसी तरह बंद करेंगे, और
इसके बाद ले लेंगे हम कौन सा कॉलम लेना है हमने। तो जैसे टेक्स्ट बॉक्स 2 में हमें फर्स्ट नाम चाहिए, तो ये देखें पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो ये कौन से कॉलम को हमने लेना है, तो हमें यहाँ पे लेना है दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 कोमा फॉल्स, यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे पहले हम इसको ट्राई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 15, अब व्यू करेंगे हम, तो आप देखेंगे वो यहाँ पे नाम आ गया। अगर मैं यहाँ पे 17 कर लूँ तो वो डेबग दे देगा, यानी 17 अवेलेबल ही नहीं है। फिलहाल इसको हम डेबग को एंड कर देते हैं। अब इस फॉर्म इसमें ये जो हमने लाइन लिखी है, आप इसकी कॉपी कर लें और नीचे ले आके आपने पेस्ट कर देना, क्योंकि हमें 2, 3, 4 और 5 टेक्स्ट बॉक्स हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, 2, 3, 4, 5। अब कॉलम नंबर जो हैं उनके कॉलम नंबर 2 के बाद है 3, 4 और है 5। अब इससे पहले हम चाह रहे हैं जब भी हम इस कोड में यहाँ पे सर्च करें तो उससे पहले टेक्स्ट बॉक्स 2 बराबर इन्वर्टेड कोमा 2 बार यानी ब्लैंक, और टेक्स्ट बॉक्स 3 बराबर ब्लैंक, टेक्स्ट बॉक्स 4 बराबर ब्लैंक और टेक्स्ट बॉक्स 5 इक्वल इन्वर्टेड कोमा 2 बार। अब इससे क्या होगा, पहले तो वो उसको खाली कर देगा और फिर उसमें वो डेटा लेके आएगा। अगर वो डेटा नहीं मिलता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कोड लगा लेंगे, जैसे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, यानी वो अगर कोई एरर हो तो वो आगे चल जाए। इसको हम यहाँ से हम इसमें डबल क्लिक करके फॉर्म में आ गए, और फॉर्म को व्यू करने का तरीका यहाँ से आप इसको रन कर लेंगे। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ 25 और मैं जैसे व्यू करूँगा तो यहाँ पे नाम भी आ गया, उसका लास्ट नेम आ गया, फीमेल आ गया और यहाँ पे लोकेशन आ गई। अगर मैं 22 कर दूँ तो क्या होगा, वो 22 में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 22 में कुछ नहीं है। अब इसमें वी लुकअप में एक चीज़ और होती है, जैसे हमने लास्ट में फॉल्स लिखा है, यानी कि इसमें एग्जैक्ट मैच, फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच और ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली मैच। अब हम इसमें ट्रू कर लें तो क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रू कर लेता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ 2 में ट्रू करता हूँ और 2 में फॉल्स ही रहने देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसमें आएंगे और यहाँ से इसको रन करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे 15 लिखा तो आपने देखा उसकी डिटेल आ गई। अगर मैं यहाँ पे 25 लिखूँ तो आपने देखा वो डिटेल आ गई। लेकिन अगर मैं यहाँ 22 लिख दूँ और फिर व्यू में क्लिक करूँ तो आप देखेंगे इसने ये 2 आंसर दे दिए हमें और 2 नहीं दिए। उसका क्या कारण है कि 15 से बड़ा और 25 से जो छोटा, यानी इन 2 वैल्यू के जो बीच का होगा वो आपका उससे पहले वाली वैल्यू में काउंट करेगा, यानी उसके अकॉर्डिंग वी लुकअप इसने यहाँ पे किया 22 को 15 के, यानी 22 जो हमने दिया है अप्रोक्सीमेट में 15 से कर लिया। अगर हम इसको 27 देते हैं तो ये 25 से करता। अगर मैं यहाँ पे 27 कर दूँ तो ये व्यू करेगा हमारा इससे। अगर मैं यहाँ सचिन के बारे में देखना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ 91, तो आप देखेंगे सचिन जो है जो कि 85 में है उनकी आईडी, और 91 यानी कि 95 से कम है। अगर मैं यहाँ 95 कर दूंगा तो वो दूसरे का आ जाएगा। तो इस तरह से हम वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और इसमें ट्रू और फॉल्स का इस तरह से यूज़ करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें आप, और वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मैं ये कोशिश करूँगा कि अब हम आपको वी लुकअप के इसके बाद इंडेक्स मैच है, सम इफ है, और भी बड़े बड़े फार्मूले हैं, वो मैं VBA से भी आपको बताऊँ। तो आप ये चाहते हैं कि मैं इस तरह से वीडियो बनाता रहूं, तो आप इसमें कम से कम मुझे इतना लाइक दीजिए या कि जिससे मेरा भी हौसला अफजाई हो और मैं भी इसको आगे वीडियो बनाता रहूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।